दोस्तों इस वक्त हर जानिब चर्चा है J-35 का। सबकी जुबान पे यही है कि पाकिस्तान 14 अगस्त से पहले चीन से 5th जनरेशन स्टेल्थ खसूसियात का हामिल फाइटर जेट खरीद रहा है। मगर जरा रुकें तो, J-35 तो हम चीन से खरीद रहे हैं ना। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा पाकिस्तान खुद भी बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा बना रहे हैं। नाम है जिसका कान दुनिया का जदीद तरीन फाइटर जेट है। जिस तरह हमने चीन से मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए, उसी तरह तुर्की के साथ मिलकर कान बना रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि JF-17 थंडर 4+ जनरेशन है और कान 5th जनरेशन का स्टेल्थ यानी रडार पे नजर ना आने वाला तैयारा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कान तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलने से कमाल ही हो जाएगा। वो हो जाएगा जिसका भारत ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, और वो ये कि अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की तीसरी एयरफोर्स बन जाएगी, जिसके पास एक से ज्यादा 5th जनरेशन तैयारे होंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि सिर्फ अमेरिका और चीन के पास ही दो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। और कान तैयारे के आ जाने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की तीसरी एयरफोर्स बन जाएगी, जिसके पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे। क्योंकि कान के आने से पहले ही J-35 तो हम चीन से ले ही चुके होंगे, यानी इसी बरस। खैर, आपके जहन में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि कान इस कदर खतरनाक तैयारा है, क्या क्या खसूसियात हैं इसकी? ये 5th जनरेशन आखिर किस चिड़िया का नाम है? कान की ताकत कितनी है? ये पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है? क्या वाकई गेम चेंजर साबित होगा कान पाकिस्तान के लिए? कान के आने से पाकिस्तान के पास 2 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे होंगे। यूं पाकिस्तान को कितनी बढ़तरी हासिल हो जाएगी भारत की एयरफोर्स पर। और भारत क्यों कान की तैयारी के पाकिस्तान और तुर्की के इस मंसूबे पर गहरी नजर रखे हुए है? मैं हूं अस्मा बेग और दूंगी आपको इन सब और इन जैसे दीगर तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो दोस्तों, कान तैयारों की तैयारी का मंसूबा तुर्की की दिफाई तारीख का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मंसूबा है। और पाकिस्तान की तारीख का, आइए ये बात यही क्लियर कर लेते हैं। असल में जब भी कान तैयारों के मंसूबों की बात होती है तो तुर्की का नाम ज्यादा और पाकिस्तान का कम ही लिया जाता है। शायद ऐसा जानबूझ के किया गया है पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से। जाहिर है समझ ही गए होंगे आप असल वजह। बस ये जान लें कि मुश्तरका मंसूबा है ये पाकिस्तान और तुर्की का। खैर, कान सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल फिजाई जंगी निज़ाम है, क्योंकि ये दुनिया का जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 5th जनरेशन का क्या मतलब है? तो दोस्तों, सादा और आम फहम जुबान में यूं समझ लीजिए कि ऐसा लड़ाका तैयारा जो दुश्मन के रडार से बचने की भरपूर सलाहियत रखता हो, इंतहाई जदीद सेंसर से लेस हो, एक ही वक्त में मुतादिद टारगेट्स को ट्रैक कर सके, बहुत ज्यादा दूर तक हमले कर सके, वो होता है 5th जनरेशन तैयारा। यानी ये स्टेल्थ होता है, मतलब दुश्मन के रडार के सिग्नल्स को जज्ब कर लेता है और वापस नहीं जाने देता। यूं दुश्मन के रडार के लिए इसे देखना मुश्किल होता है। इसमें जदीद तरीन कंप्यूटर सिस्टम, सेंसर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नस्ब होते हैं, जो पायलट्स को जंगी सूरत हाल के मुतालिक तफसीली मालूमात देते हैं। इसमें जितने भी बम, मिसाइल और हथियार हैं वो लटके हुए नहीं होते, इसके साथ बल्कि छुपे होते हैं और नजर नहीं आते। ये सब इतनी अहम खसूसियात हैं कि इन्हें किसी फाइटर जेट में समो देना आसान नहीं होता। इसलिए खालाजी का घर नहीं 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना, मगर पाकिस्तान बना रहा है ये। हालांकि अब तक सिर्फ 3 ममालिक चीन, अमेरिका और रूस ही बना सके हैं 5th जनरेशन तैयारे, और अब पाकिस्तान और तुर्की भी इस क्लब में शामिल होने जा रहे हैं। खैर, कान तैयारों की तैयारी के आगाज का ऐलान किया गया था 2010 में। 2016 में ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ और फरवरी 2024 में कान तैयारे ने अपनी पहली कामयाब परवाज भी कर ली। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहले दिन से ही इस मंसूबे का हिस्सा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस राज से पर्दा उठाया गया। 2022 के आगाज से पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के मेन पार्टनर के तौर पे पेश करना शुरू कर दिया था तुर्की ने। मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स और माहिरीन पहले दिन से ही इस तैयारे के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं। खैर, फिर 2025 में कान तैयारों की पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाने के मुआहदे पर दस्तखत हुए पाकिस्तान और तुर्की के बीच। 2028 के आखिर तक कान तैयारे पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बन जाएंगे। कान तैयारों की खसूसियात की बात करें तो ये 2 इंजन्स वाला तैयारा है। अब लगा लें अंदाज़ा इसी एक बात से कि किस कदर ताकतवर होगा ये, क्योंकि 2 इंजन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनसे जहाज को ज्यादा ताकत मिलती है, रफ्तार बेहतर होती है इसकी, और जंगी हालात में तैयारे के अपने बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तभी तो कान सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेजी से परवाज कर सकता है। इसकी स्पीड है अंदाजन 22,000 किलोमीटर फी घंटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है ये। एआई मदद करती है पायलट की जंग के दौरान, इसका काम बांट लेती है। ये फजा से फजा और फजा से जमीन और समंदर में मौजूद हर किस्म के टारगेट को तबाह बर्बाद कर डालता है। इस पे BVR यानी बियॉन्ड व्यूअर रेंज मिसाइल समेत हर तरह के क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल वगैरह नस्ब होते हैं। 55,000 फीट की बुलंदी पे परवाज करता है ये। मगर रडार कौन सा है इसमें? तो दोस्तों, कान में दुनिया का जदीद तरीन आईसा रडार नस्ब किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आईसा रडार किस बला का नाम है? तो जनाब, सादा जुबान में समझें तो ये रवायती रडार से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ये बैक वक्त कई अहदाफ को तलाश कर सकता है, दूर ही से देख सकता है दुश्मन के तैयारों, और तो और इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी मदद देता है। और चूंकि कान स्टेल्थ तैयारा है, इसलिए तबाहकुन साबित होगा ये दुश्मन के लिए। वो इसलिए कि जदीद जंगों में स्टेल्थ तैयारों को गेम चेंजर समझा जाता है। मगर इन सब से बड़ी भी एक खासियत है कान तैयारे की, और वो है ड्रोन्स को कंट्रोल करना। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कान सिर्फ खुद जंग नहीं लड़ेगा बल्कि मुस्तकबिल में ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकेगा। जरा तसव्वुर तो कीजिए, एक कान फाइटर आगे जा रहा है और उसके साथ कई बगैर पायलट ड्रोन्स भी परवाज कर रहे हैं। उनमें से कुछ जासूसी कर रहे हैं, कुछ हमले कर रहे हैं और कुछ दुश्मन को उलझा रहे हैं। और यही तो मुस्तकबिल की जंग है जनाब। और खुदा का लाख लाख शुक्र कि पाकिस्तान और तुर्की मिलके इसी समत में आगे बढ़ रहे हैं, कान तैयारे बना रहे हैं। मगर इस वक्त कान प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है? जैसा कि आपको बता चुकी हूँ मैं कि कान अपना इब्तदाई फ्लाइट मरहला तो कब का अबूर कर चुका। अब उसके मजीद प्रोटोटाइप्स भी तैयार कर लिए गए हैं, टेस्टिंग जारी है इनकी। ये प्रोटोटाइप्स मुख्तलिफ तजुर्बात और आजमाइशों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि उनकी बड़े पैमाने पर पैदावार की तैयारी भी की जा रही है। 2028 के एंड तक पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होंगे कान तैयारे। और अब सबसे अहम सवाल का जवाब कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, तो देखें, इसी बरस मिल जाएंगे हमें J-35 और 2028 के आखिर तक कान भी हमारे पास होंगे। यूं पाकिस्तान एयरफोर्स की शक्ल ही बदल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बाद तीसरा मुल्क बन जाएगा 5th जनरेशन 2 तैयारे रखने वाला। ये एक गैर मामूली कामयाबी होगी। खित्ते में फजाई ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में चला जाएगा, क्योंकि भारत के पास एक भी 5th जनरेशन तैयारा नहीं। वो अब भी राफेल तैयारों के ऑर्डर दे रहा है। माना राफेल बहुत आला मशीन है, पर कान और J-35 के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए भारत को अपनी फजाई हिकमत अमली पर नजरसानी करना पड़ेगी, और वो भी अभी, वरना दहाइयां पीछे चली जाएगी उसकी एयरफोर्स। और हाँ, ये भी याद रखें कि असल जंग सिर्फ तैयारों की तादाद से नहीं जीती जाती, बल्कि असल जंग टेक्नोलॉजी, तरबियत, नेटवर्किंग, इंटीग्रेशन, सेंसर्स और मालूमात वगैरह से जीती जाती है। और कान इन सब कामों के लिए बेहतरीन है। ये महज एक लड़ाका तैयारा नहीं, बल्कि उड़ता हुआ कंप्यूटर, कमांड सेंटर और मुकम्मल जंगी निज़ाम है। अब आप कमेंट करके बताएं कि J-35 और कान तैयारों के आने से पाकिस्तान का दिफा मजीद कितना मजबूत हो जाएगा, और भारत के पास क्या कोई तोड़ है इन तैयारों का या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।